नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुलह के बाद तीसरे दिन बसों का संचालन हुआ शुरू। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी के साथ रोडवेज बस चालक थे हड़ताल पर। बस चालकों ने दिया धरना, प्रशासन ने समझाइश कर हटवाया। हड़ताल से हनुमानगढ़ आगार को 2 दिन में 13 लाख रुपए के राजस्व का घाटा। तीसरे दिन भी कई जगह बाधित किया गया बसों का संचालन। बच्चों को उच्च शिक्षित करने पर दिया जोर। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर लगाया रक्तदान शिविर। गैस सिलेंडर में कम वजन की शिकायत, उपभोक्ता ने एजेंसी पहुंचकर दर्ज करवाया विरोध तो बदल कर दिया सिलेंडर। और अब समाचार विस्तार से। देश के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में जारी ट्रक व बस चालकों की हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन समाप्त हो गई। 2 दिन से बंद निजी व रोडवेज बसों का संचालन बुधवार को तीसरे दिन शुरू होने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। बसों के साथ ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से मंडियों में सब्जी फल लेकर ट्रकों का पहुंचना शुरू हो गया। पेट्रोल पंपों पर बुधवार सुबह हालत सामान्य नजर आई। यहां आसानी से पेट्रोल मिलने लगा। रात में हड़ताल वापस लिए जाने की अपील के बाद रुके हुए टैंकर अपने मुकाम पर चल पड़े। इसके बाद रात में ही पेट्रोल पंपों पर सप्लाई सामान्य हो गई, इसलिए पिछले 2 दिनों से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन ने फिर रफ्तार पकड़ ली। जंक्शन बस स्टैंड से भी बुधवार की सुबह से बसों का संचालन शुरू हो गया। बसों का संचालन शुरू होने के कारण ट्रेनों में भी भीड़ कम हुई। गौरतलब है कि हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस चालक 2 दिन से हड़ताल पर थे। हड़ताल के कारण ट्रकों व बसों के पहिए पिछले 2 दिन तक थमे रहे। बड़े शहरों में फल, सब्जियों, दूध और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई थी। बसों का संचालन नहीं होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निजी बसों के साथ रोडवेज बस चालकों ने भी देशव्यापी हड़ताल को समर्थन देते हुए बसों का संचालन बंद रखा। इस बीच मंगलवार को सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हुई। गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। बैठक में आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हुआ। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। बुधवार की सुबह विभिन्न समाचार पत्रों में हड़ताल वापस लिए जाने संबंधी समाचार पढ़ने पर निजी बस चालकों ने जंक्शन बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू कर दिया। इस पर कई बस चालक अपनी बसों को लेकर गंतव्य की तरफ रवाना हो गए, लेकिन कुछ देर बाद हड़ताल वापस लिए जाने संबंधी कोई लिखित सूचना यूनियन की तरफ से न मिलने की बात कहते हुए बसों के चालकों ने ऑटो चालकों के साथ मिलकर जंक्शन बस स्टैंड में धरना शुरू कर दिया। साथ ही चक्का जाम करने की चेतावनी थी। इसकी सूचना मिलने पर एएसपी बनवारी लाल मीणा, जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री, डीटीओ आदि पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और धरना लगाकर बैठे निजी बस व ऑटो चालकों से समझाइश कर धरना हटवाया। साथ ही रोडवेज बसों का संचालन शुरू करवाया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर एसोसिएशन प्रतिनिधियों की कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के साथ बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार, एडीएम कपिल यादव, एएसपी, डीटीओ आदि मौजूद रहे। मान जी, अभी तो वार्ता हुई है प्रशासन से। प्रशासन ने अभी कुछ समझाया। हमारे को उन्होंने हिट एंड रन की जो कॉपियां हैं हमारे को प्रिंट निकाले और प्रिंट निकाल कर दिए हैं। और अभी हमारी फिर अपने ही कार्यकर्ताओं की अलग से मीटिंग होने जा रही है और हम 3 बजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी संगठन है, हमारे बड़े बड़े संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, उनकी तरफ से कैसा मैसेज आता है उस मैसेज को देख करके काम करेंगे। बाकी जो बसें हैं, बसों का जो आना जाना है वो हम चालू कर रहे हैं। मतलब आज चक्का जाम का था सर? हाँ था, पहले था। और प्रशासन ने हमारे को बुलाया अंदर बैठ करके, जो हमने बात की है प्रशासन के साथ। और भाई जिला कलेक्टर महोदय है, चाहे ये तो एक माध्यम है, चलो इनकी बात हम मान लेते हैं। ये भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो हम सम्मान करते हैं उनका भी, सैल्यूट करते हैं प्रशासन को। और बाकी हमारी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में हम देखते हैं कि क्या विचार बनता है। बाकी जो जरूरतमंद चीज है उनको हम रोकने का भी विचार नहीं करेंगे। ये तो क्या आगे आंदोलन बढ़ेगा या? बिल्कुल, अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो ये स्ट्राइक चलती रहेगी, अगर ये संशोधन नहीं हुआ तो। क्या कहा, लागू हो गया कि नहीं लागू हुआ? अभी लागू नहीं हुआ।
इसी तरह एक कृषि कानून जो बन रहे थे किसानों के लिए, और किसानों ने कितना 1.5 साल तक उसका संघर्ष किया, तो वो वापस हुआ। अगर आज ड्राइवर समाज जागता नहीं है, रोता कुरलाता नहीं है, तो अवश्य ये लागू हो सकता है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बैठक में ट्रांसपोर्टर व ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रशासन का मानना है कि कानून में संशोधन को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाए जाने के कारण हड़ताल की स्थिति पैदा हुई है, जबकि वास्तविकता में मोटर व्हीकल एक्ट में कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ जिससे वाहन चालकों को प्रोटेक्शन न मिले। जिला कलेक्टर ने ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर एसोसिएशन से अपील की कि आमजन को समस्या न आए और रूटीन को, इसलिए प्रशासन का सहयोग करें, अपनी बात से लिखित में प्रशासन को अवगत करवाएं ताकि उसे ऊपर तक पहुंचाया जा सके। जिले के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो ड्राइवर एसोसिएशन है, उन सबके साथ बैठक की गई और यही निवेदन किया गया कि जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको हम प्रभावित ना करें। जो उनकी स्ट्राइक चल रही है वो जो अभी संशोधन हुआ है न्याय संहिता में, उसके अंदर जो प्रावधान हिट एंड रन केस के हैं उसके अगेंस्ट जो स्ट्राइक चल रही है उसके ऊपर चर्चा की गई। प्रशासन का ये मानना है कि ये जो स्ट्राइक हुई है ये कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कानून में जो संशोधन है उसके बारे में उस करके हुई है। वास्तविकता में जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर कोई ऐसे संशोधन नहीं हुआ जिसके करके जो ड्राइवर्स है उनको प्रोटेक्शन ना मिले। मैं अपील यही करना चाहूंगी सभी ड्राइवर एसोसिएशन से, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी हमारी एसोसिएशन है उनसे भी, कि आप कृपया जो हमारी आम जन को समस्या ना आए और आप प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें ताकि आपकी जो भी बात है आप लिखित में हमें दें और उसको डेमोक्रेटिक तरीके से हम ऊपर पहुंचाएं और जो रूटीन का हमारा काम है वो प्रभावित ना हो। केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बसों के साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन भी ठप रहा। 2 दिन की हड़ताल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हनुमानगढ़ आगार को करीब 13 लाख रुपए के राजस्व का घाटा हुआ। हनुमानगढ़ आगार की रोडवेज बसों को प्रतिदिन 40,000 किलोमीटर चलने का लक्ष्य है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। लेकिन सोमवार व मंगलवार को मिलाकर 30,000 किलोमीटर ही बसें चल पाई। राजस्व की बात करें तो हनुमानगढ़ आगार की रोडवेज बसों की ओर से रोजाना 13 से 14 लाख का कलेक्शन किया जाता है, लेकिन हड़ताल के 2 दिनों को मिलाकर ही कुल 13 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित हुआ है। ऐसे में राजस्व और किलोमीटर दोनों में ही हनुमानगढ़ आगार पिछड़ गया। 2 दिन की हड़ताल के दौरान हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, भादरा, नोहर, पीलीबंगा, सूरतगढ़ सहित अन्य मार्गों पर बस संचालन में चालकों की ओर से बाधा उत्पन्न की गई। बुधवार को रोडवेज बसों के संचालन में बढ़ोतरी हुई। हालांकि बुधवार को भी जिले में कई जगह बस संचालन में बाधा उत्पन्न की गई, लेकिन हनुमानगढ़ आगार के अधिकारियों की ओर से स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से बसों का संचालन करवाया गया। इससे कुछ बस संचालन पटरी पर आया है। हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि बस चालकों के हड़ताल के कारण आगार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। संचालन में भी आगार काफी नीचे चला गया है। मंगलवार को अधिकतर बसें डिपो में बेड़े में ही खड़ी रही। बसों का संचालन नाम मात्र का हुआ। पीलीबंगा, नोहर व श्रीगंगानगर की फेरे लगाए गए। 2-3 बसों को छोड़कर अन्य गाड़ियां पूरे रूट नहीं कर पाई। इस हड़ताल के दौरान हो रही अव्यवस्था की वजह से साधन न मिलने की वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। कुछ इधर उधर फंसे हुए हैं। मुख्य प्रबंधक के अनुसार बुधवार को तकरीबन सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो गया है। पंजाब में पटियाला के आसपास बसों को रोके जाने की सूचना मिली है। इसके अलावा अभोर के पास में मटीली में भी बसों को रोका गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन से बात कर बसों का संचालन करवाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी बस चालकों ने 2-3 बार बस स्टैंड के गेट बंद कर दिए थे, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से गेटों को खुलवा संचालन शुरू करवा दिया गया है। ये इस जो चालकों द्वारा या हड़ताल की बीच में हमारे आगार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। संचालन में भी हम लोग काफी नीचे चले गए। डेली का हमारा 40,000 का टारगेट है, तो 2 दिनों में मिला के भी हम 30,000 किलोमीटर चल पाए हैं। आधा 50% से कम वैसे हो गया है। और रेवेन्यू का कलेक्शन की तरफ जाएं तो हमारा डेली का 13 से 14 लाख का कलेक्शन होता है, उसमें 2 दिनों को मिला के 13 लाख का कलेक्शन हुआ है। तो किलोमीटर रेवेन्यू दोनों में ही हम लोग पिछड़ गए हैं, संचालन हो नहीं पाया है। क्योंकि यहाँ पे हनुमानगढ़ टाउन में, जंक्शन में, भादरा में, नोहर में, पीलीभंगा, सूरतगढ़ जो भी हमारा मार्ग है, इस पे हर जगह ही चालकों द्वारा इसको संचालन में बाधा उत्पन्न की गई है। 2 दिनों में काफी दिक्कत हुई थी। कल तो लगभग
वाहनों को हमने डिपो में, बेड़े में खड़ी थी हमारे वाहन को संचालन नहीं हो पाया, नाम मात्र का हुआ कल। आज थोड़ा संचालन में बढ़ोतरी हुई है। कल प्रशासन से भी हमें काफी सहायता मिल रही है, प्रशासन के सहयोग से जगह जगह उनके द्वारा लगाया जा रहा है। सूरतगढ़ में 2-3 बार लगा दिया गया, हनुमानगढ़ जंक्शन में, टाउन में, भादरा में भी इस बार ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छा सहयोग किया जा रहा है, जिससे हमारा आज का संचालन कुछ पटरी पे आया है। इस अव्यवस्था की वजह से जो आम नागरिकों को, यात्रियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ठंड के समय में उनको कोई अन्य साधन न मिलने की वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी यात्राएं स्थगित की हैं, जा नहीं पाए हैं, और कुछ लोग जो इधर उधर फंस गए हैं, परेशान हुए हैं, काफी लोगों को दिक्कतें आई हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 का आधा शेड तोड़ने से यात्री कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में बैठने को मजबूर है। पिछले 2 दिन रही बसों की हड़ताल के चलते एकाएक ट्रेनों में यात्री भार में भारी इजाफा होने के कारण बड़ी तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने बुधवार को स्टेशन अधीक्षक से मिलकर रेलवे स्टेशन पर व्याप्त समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करवा इनका समाधान करवाने की मांग की। संघर्ष समिति संयोजक नारायण अग्रवाल ने बताया कि बीकानेर डिवीजन मंडल की ओर से जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अमृत मॉडल योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आधा शेड तोड़ दिया गया है। इसका कारण कड़ाके की ठंड में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जब तक तोड़ा गया हिस्सा नया नहीं बनाया जाता, तब तक शेष आधे शेड को तोड़ा जाए ताकि यात्री परेशान न हो। उन्होंने बताया कि बसों की हड़ताल के कारण एकाएक ट्रेनों में यात्री भार बढ़ा है। स्टेशन पर बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए भी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, क्योंकि पूर्व में बने गेट को तोड़कर उस जगह नए गेट का निर्माण हो रहा है। इससे भी यात्री परेशान हैं। उन्होंने प्रवेश मार्ग की सूचना के लिए संकेतिक बोर्ड लगाने की मांग की। बताया गया कि मौजूदा प्रतीक्षालय व शौचालय भी बंद पड़ा है, इस कारण भी यात्री परेशान हैं। आज ही हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और बुधवार का दिन है। हनुमानगढ़ रेलवे डिवीजन मंडल की तरफ से हनुमानगढ़ में जो अमृत मॉडल योजना के तहत विकास कार्य चल रहा है 20 करोड़ की लागत से, उसमें बहुत ही अच्छी बात है। एक बीकानेर मंडल डिवीजन का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी 1 नंबर स्टेशन को जो आधा तोड़ दिया शेड, यात्री बड़े परेशान हो रहे हैं और आधा अभी शेड बाकी है तोड़ने वाला। तो हम ये चाहते हैं कि यात्री बड़े परेशान हो रहे हैं ठंड के अंदर, जितना तोड़ा है उसको कंप्लीट करके और दूसरा हिस्सा तभी तोड़ा जाए, क्योंकि आजकल ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल चल रही है, बस ऑपरेटर की हड़ताल चल रही है। दूसरी बात, जब मुख्य बाजार से जब हम एंट्री करेंगे रेलवे स्टेशन के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन प्लेटफार्म पे, तो उसका कोई भी रास्ता, वैकल्पिक रास्ता अभी मौजूदा बंद है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। न भी मैंने आज बात करी स्टेशन मास्टर साहब से, नगेंद्र प्रताप जी से, और उनको अवगत कराया कि जो सांकेतिक बोर्ड लगाइए आप कम से कम भी, और यात्रियों को, लेडीजों को, मतलब ऊपर से उतर के आते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मंडल रेलवे डिवीजन वाणिज्य मंडल प्रबंधक इसका तुरंत संज्ञान लें, जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही है उसका ध्यान रखें। स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अमृत भारत के तहत प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा FOB बनाना प्रस्तावित है। इस वजह से इस काम में कुछ देरी हो गई है, लेकिन अब यह फाइनल हो गया है कि FOB स्टेशन पर किस जगह बनाया जाएगा। अब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द पूर्ण हो जाएगा। सर्दी के मौसम को देखते हुए जब तक यात्रियों के बैठने के लिए नया प्लेटफॉर्म और शेड नहीं बनेगा, तब तक पुराना प्लेटफॉर्म और शेड नहीं तोड़ा जाएगा। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि अस्थायी प्रतीक्षालय को बंद किया गया है, क्योंकि प्रतीक्षालय के पीछे दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते एक बार की शौचालय भी बंद करना पड़ा है। शुल्क देकर शौचालय का इस्तेमाल यात्री कर सकते हैं। मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था के प्रयास किए गए थे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है अभी, अमृत भारत के तहत यहाँ पे एक 12 मीटर चौड़ा जो है FOB बनाने का प्रस्ताव है, इस वजह से इस काम डिले हो गया। अभी
ये फाइनल हो गया है, जो कहाँ बनाया जाएगा। अब इसका काम तेजी से चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। नहीं, इसको अभी नहीं तोड़ने देंगे जब तक यात्रियों के बैठने के लिए और आगे वाला प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता है या शेड नहीं बन जाता है, तब तक सर्दी के मौसम में जो है यात्रियों के लिए इसको रखा जाएगा। और इसका 2-4 दिन बाद काम जो है चालू होगा इसको तोड़ने का। अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया था, जिसमें VIP गेट हमारा होता था, उसको बनाया था, लेकिन उसके पीछे निर्माण कार्य चल रहा है, वो दीवार जो है हिल गई है, तो कोई गिरने का दुर्घटना होने का डर है, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट तो एक ही है, जो मेन गेट से आते हैं और जाते हैं, उसी से आगे अस्थायी बनाया गया है, लेकिन डायरेक्शनल बोर्ड हम लगवाने के लिए बोले हुए हैं कि ऊपर सराउंडिंग एरिया में इस डायरेक्शनल बोर्ड लगा हुआ है। सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से देश की पहली महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता एवं महान समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जंक्शन में बाईपास मार्ग के नजदीक सिविल लाइंस स्थित श्री सेन समाज धर्मशाला में सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित शिविर में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान कर इस पुण्य कार्य में भागीदारी की। शिविर में कुल 163 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार, सेवानिवृत्त IG गिरीश चावला, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, उद्योगपति शिवरतन खड़गावत, जेल अधीक्षक नरेंद्र कुमार स्वामी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। रक्तदान शिविर के उद्घाटन मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि रक्तदान पुण्य का कार्य है। उनकी ओर से दान किए गए रक्त से किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच सकेगी। उन्होंने रक्तदाताओं को साधुवाद दिया। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर को पुण्य कार्य बताते हुए इस सरोकार को सामाजिक समरसता के साथ जारी रखने का आह्वान करते हुए सर्व समाज से आग्रह किया कि वे घर चाहे छोटा बनाएं, सुविधाएं कम हो, लेकिन बच्चों को उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित करें ताकि समाज में अपना प्रतिनिधित्व ले सकें। शिविर आयोजकों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले का अद्भुत योगदान रहा है। उन्होंने महिला शिक्षा और पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्य किया, उसके लिए रक्तदान के रूप में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कि आपके द्वारा जो पुण्य कार्य किए गए रक्तदान शिविर में रजत लेकर आपने जो पुण्य कमाया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और नगर परिषद हमारी के द्वारा जो शहर धर्मशाला में फल शिविर किए जाकर और फंड में आकर 24 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है, उसका जो आज उद्घाटन किए गए हैं, उसके लिए तो शहर समाज के सभी पदाधिकारियों को, तो शहर समाज के सभी हमारे भाइयों को मैं बधाई देता हूँ और आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आपकी धर्मशाला इस चौकड़ी, राज चौकड़ी भरे और पुण्य कार्यों में काम आती रहे। पुण्य कार्य सर्व समाज के द्वारा लगाया गया। सभी जो यहाँ उपस्थित बंधु हैं, उन सब से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से जो सरोकार आप लोगों ने शुरू किए हैं, सैनी साहब मेरे साथ में खड़े, इन सब से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इसी सरोकार को सामाजिक समरसता के साथ में आप लोग जारी रखें। उसी के साथ साथ मेरा आप सबसे निवेदन कि चाहे घर छोटा बना ले, घर में सुविधाएं चाहे कम हो, लेकिन बच्चों को जितना हो सके अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं ताकि वो समाज के अंदर अपना प्रतिनिधित्व ले सके। आज सावित्रीबाई फुले जयंती पर सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से रक्तदान शिविर और उसी के साथ में सेन समाज धन्यवाद जो धर्मशाला है, इसके हॉल का उद्घाटन जो था माननीय सभापति महोदय और माननीय विधायक महोदय आप लोगों द्वारा धन्यवाद इस हॉल के उद्घाटन किया गया है। और हमारे जो रक्तदान शिविर था उसका उद्घाटन वर्तमान SP और
प्रमोशन होती है। डीआईजी साहब बंधुओं से निवेदन श्रीमान राजीव जी हमारे बीच में आए थे, आप अपने उनकी ओर से हमारा सरस्वती माता जी का दीप प्रज्वलित कर और सावित्री माता फुले जी का दीप प्रज्वलित कर और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। और मैं इस मंच के माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्र माता का दर्जा जो है वो देकर के इस शोषित, वंचित और पीड़ित समाज को जो है एक उपकार करने का कार्य जो है वो ईश्वर करे। 3 जनवरी 2024 राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सैन समाज ने नगर परिषद की लागत से जो हॉल का निर्माण किया था, उसका आज श्री गणेश राज जी बंसल हमारे विधायक महोदय के कर कमलों और द्वारा आज उद्घाटन करवाया गया और साथ में श्रीमान सुमित जी रणवा जो हमारे नगर परिषद के सभापति हैं वो साथ रहे। और इस अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी समाज के सदस्य वगैरह सारे साथ रहे। और हमारे 2 नवनिर्मित कक्ष जो एक तो भामाशाह सरदार शहर से जो एडवोकेट माणक चंद जी भाटी है उनके द्वारा कक्ष का निर्माण करवाया गया। एक काशीराम जी तंवर है मक्कासर से जो हमारे भामाशाह हैं, एक कक्ष का निर्माण उन्होंने करवाया। भारत गैस के सिलेंडर में निर्धारित से करीब 2 किलोग्राम वजन कम होने की शिकायत लेकर बुधवार को जंक्शन धान मंडी स्थित कुलड़िया भारत गैस एजेंसी के कार्यालय पहुंचे 2 केएनजे आबादी निवासी एक उपभोक्ता ने विरोध दर्ज करवाया। एजेंसी पर गैस सिलेंडर का तौल किया गया तो वजन 2 किलोग्राम से अधिक कम पाया गया। गैस एजेंसी कर्मचारियों ने लीकेज की वजह से गैस कम होने का तर्क दिया। बाद में गैस एजेंसी की ओर से सिलेंडर बदलकर देने पर उपभोक्ता संतुष्ट हुआ। 2 केएनजे आबादी निवासी मंगा सिंह ने बताया कि उसने गत दिनों चुंगी नंबर 8 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भारत गैस का सिलेंडर लिया था। वजन कम होने का आभास होने पर तोल किया तो वजन करीब 26 किलोग्राम था। वे बुधवार को गैस सिलेंडर को एजेंसी पर लेके गए तो वहां वजन करने पर करीब 2 किलो 300 ग्राम वजन कम था। मंगा सिंह के अनुसार पिछली बार जो गैस सिलेंडर लिया था वह 15 दिन पहले ही खत्म हो गया था। इस कारणों से इस बार शक हुआ तो सिलेंडर का वजन करवाया। उनका कहना है कि वे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। एजेंसी की ओर से कम वजन की सिलेंडर देकर उन्हें चपत लगाई जा रही है। उधर कुलड़िया भारत गैस एजेंसी के मैनेजर अरुण कुमार ने कहा कि सिलेंडर सप्लाई करने वाली सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में वजन तोलने के लिए कांटे उपलब्ध करवाए गए हैं। सिलेंडर लेते समय अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उपभोक्ता को लीकेज और वजन की जांच अवश्य करवानी चाहिए ताकि उपभोक्ता संतुष्ट रह सके। कई बार लीकेज के कारण गैस का रिसाव हो जाता है। वजन कम होने का लीकेज भी बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि बुधवार को 2 किलोग्राम कम गैस होने की शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। मैं मंगा सिंह 2 केएनजे वादी। हमने भारत गैस सिलेंडर टैंकी भरवाई थी। 8 नंबर चुंगी पे हमारे को टैंकी मिली। इसमें हमें डाउट हुआ, हमने वजन किया तो इसमें 26 किलो कुछ ग्राम आया है आटा चक्की पे। तो हमने इनके कंपनी में आके इनसे बोला तो इन्होंने वेट किया तो इसमें कम से कम 2 किलो 300 ग्राम वेट कम आया। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो हम गैस सिलेंडर भरवाते हैं, मजदूर आदमी हैं। अगर 3-3 किलो 2.5 किलो हमें सिलेंडर कम मिलेगा, कम देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके हमें गैस पूरा मिले। इसमें इसी कंपनी वालों से हमने कंपनी वालों से अभी बात की, वेट करवाया तो उसमें वजन कम था लेकिन उन्होंने चेंज करके दे दिया हमें। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी मत करो। हमें तो लोग कहते हैं कि फ्री दे देंगे, फ्री क्या देंगे, ये पहले ही कम दे रहे हैं, फ्री क्या देंगे हमें। जंक्शन थाना पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अलग अलग जगहों पर तलवार सहित घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल पालाराम के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर भट्टा कॉलोनी में पहुंची तो एक युवक तलवार सहित घूमता मिला। पुलिस ने तलवार लेकर घूमने का संतोषजनक कारण नहीं बताने पर तलवार बरामद कर मौके से अमन पुत्र राकेश कुमार वाल्मीकि निवासी वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नामदेव चौक के नजदीक कार्रवाई करते हुए भगवान दास उर्फ कालिया पुत्र मंगल सिंह निवासी वार्ड 15 के कब्जे से धारदार तलवार बरामद की। भगवान दास को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों मुकदमों की जांच एएसआई कृष्णलाल बिश्नोई कर रहे हैं।
एमएसएमई के आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में बदलने के लिए भारत सरकार ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन की पहल की है। एमएसएमई जेडीडी प्रमाणन की यात्रा के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली रिजेक्शन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार करने के साथ साथ एमएसएमई की मिलने वाली स्कीमों का फायदा भी ले सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, स्टॉल शुल्क अधिकतम 3.5 लाख रुपए या वास्तविक भुगतान के लिए किए गए किराए जो भी कम हो के अधीन है। ZMS में जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की एक योजना है जो जो छोटे उद्यम व्यापारी हैं जो मतलब उनको जोड़ने के लिए हमारा ये एक प्रोग्राम है, मिशन है, केंद्र सरकार की योजना है। और हमें क्या है कि इसमें छोटे उद्यमी व्यापारियों को बढ़ावा देने वास्ते एक जागरूक गतिविधियां चला रहे हैं जो प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारा काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में मतलब इसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि इसकी 3 कैटेगरी पैरामीटर डाले गए हैं। एक तो जड, ब्रोंजन और सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके बाद इनका सरकार के द्वारा अनुदान भी मिलेगा और सब्सिडी भी मिलेगी। बेनिफिट जी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए है और राज्य सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए है और तकनीकी सहायता उनको मिलेगी 2 लाख रुपए की। और साथ में उसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 75% सब्सिडी और महिलाओं के लिए मतलब सब्सिडी 100% भी हो सकती है। ये है कि उनका मतलब जो प्रोडक्ट है अपने हिंदुस्तान में जो बना रहे हैं ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आगे आने वाले दिनों में उनकी मांग हो, मतलब मांग हो। कोरोना के टाइम में क्या है कि व्यापार ठप पड़ा था, तो इस योजना का आने का मतलब यही है कि कैसे करके उनको तकनीकी में सहायता मिल जाए। जिले में बुधवार को भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच सुबह सुबह लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया, वहीं पूरा दिन सूर्य भगवान के भी दर्शन नहीं हो पाए। सुबह पूरा इलाका घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। कामकाजी लोग ठिठुरते हुए घरों से बाहर निकले। सुबह से ही हाईवे की सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण दिन में ही वाहनों को हेडलाइटें जलानी पड़ी। ठंड से बड़ी ठिठुरन से लोगों का हाल बेहाल हो गया। कड़ाके की ठंड के बीच लोग देर तक घरों में दुबके रहे तो कुछ लोगों ने सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा लिया। केवल जरूरी काम के चलते ही लोग घरों से निकले। तेज ठंड और कोहरे के चलते सुबह सैर करने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेज सर्दी के चलते सुबह और शाम को लोगों की आवाजाही जल्दी ही बंद हो रही है। इस दौरान लोग घरों के जरूरी काम होने पर भी बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी सर्दी तेज रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3-4 दिन क्षेत्र में शीत दिन की स्थिति रहने की संभावना है। छब्बीस दिसंबर से नोहर थाने के आगे चल रहा किसानों का पड़ाव बुधवार को समाप्त हो गया। इस प्रकरण में नोहर पुलिस ने फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक रामस्वरूप सहारण के अलावा जांच अधिकारी सीआई अरुण चौधरी ने नरेश अग्रवाल व मुख्य मुलजिम श्रवण बंसल श्याम ट्रेडर्स के मालिक को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल है। एक मुलजिम को पहले पकड़ लिया था रामस्वरूप सहारण ने, जो कि गोदाम का मालिक था, और बाकी जो श्याम ट्रेडर्स जिनके ऊपर माल पकड़ा गया था उसको पकड़ा है, और एक और जो बिचौलिया था कोई नरेश नाम का मुलजिम है, इनको गिरफ्तार किया है।
और अभी भी हमारी मांग है कि पुलिस इस मामले में ईमानदारी के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जिस प्रकार से 1100 क्विंटल के आसपास किसानों के बीज को 2 नंबर में बेच करके जिस प्रकार से खाया गया है, और निश्चित रूप से इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती कि किसान का जो बीज, किसी के पास 5 बीघा जमीन है, किसी के पास 7 बीघा जमीन है, किसानों के बीज पर के हक के ऊपर जिस प्रकार से डाका डाला गया है और पुलिस ने बड़ी ढिलाई की। 2.5 महीने के बाद जब हम 9 दिन जब पड़ाव डाल करके बैठे रहे अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर, हमारी लड़ाई की, हमारे संघर्ष की जीत है। अब अगर नहीं बैठते तो निश्चित रूप से यहाँ के थाना अधिकारी ने पैसे खा करके पूरे मामले को गड़बड़ कर दिया। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। देश की प्रथम शिक्षा एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन यहां महावीर पार्क के पास स्थित स्वामी समाज धर्मशाला में किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक अमित चाचाण, नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका ओम खटोतिया, एसडीएम सत्यनारायण सुथार, कृषि उपज मंडी समिति के वर्तमान अध्यक्ष बलवीर सुथार, कांग्रेस नेता श्रवण तंवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर सावित्रीबाई फूले सेवा समिति के द्वारा मोहर में स्वामी धर्मशाला में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है। मैं तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। रक्तदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि आज के दिन रक्त से बड़ा कोई दान नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आकस्मिक जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उस समय किसी भी व्यक्ति को दिए गए दानदाता के द्वारा रक्त से उसको व्यक्ति की जान बचाया जाता है। तो मैं तमाम रक्तदाता को आभार करता हूँ और सावित्रीबाई फूले सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज सावित्रीबाई फुले की जो जन्मतिथि पे स्वामी समाज के द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, इसलिए मैं स्वामी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि वर्तमान युग में इस ब्लड की अति आवश्यकता है। और युवाओं को संदेश देना चाहती हूं कि नशे से दूर रहकर इस समाज सेवा में जुड़ें, क्योंकि नशा करने वाला युवक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता और मानव को ब्लड की अति आवश्यकता होती है। इसलिए ये स्वामी समाज के द्वारा जो कैंप लगाया गया है, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।